लेंजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ सेमीफाइनल हारने के बाद जैसे ही वो अपने देश पहुंचे, वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा उन्होंने आईसीसी को नंगा कर दिया। उन्होंने कहा है कि आईसीसी जो है वो भारत को एक ही वेन्यू पर 4 मैचेस खिलाकर उनको एडवांटेज दिया गया और फाइनल भी उन्होंने उसी वेन्यू पर खेलना है। और हमारी टीम जो पहले पाकिस्तान में 3 मैचेस खेली, पाकिस्तान का वेदर दुबई की निस्बत जो था वो ठंडा था और जैसे ही हमने दुबई में कदम रखा तो वेदर बिल्कुल चेंज हो गया और हमें कंडीशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और भारतीय टीम को एडवांटेज ये था कि भारतीय टीम अपने ग्रुप स्टेज के 3 मैच जो है वो एक ही वेन्यू पर खेल चुकी थी और उनको पिच की कंडीशन के बारे में 100% पता चल चुका था कि इस पिच के ऊपर किस तरह से हमने टारगेट को चेज करना है। अगर हमारी पहले बल्लेबाजी आती है तो हमने किस तरह से टारगेट को देना है। तो स्टीवन स्मिथ ने भैया सीधा, इससे पहले स्टीवन स्मिथ ही नहीं भैया, इससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, वो भी आईसीसी को नंगा कर चुके हैं कि भैया भारत को आप वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनवा दें। क्या जरूरत है खिलाड़ियों को खिलाने की। उनके कप्तान जोश इंग्लिश जो है, ऑस्ट्रेलिया के एक मायानाज बैट्समैन, आई थिंक मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, ओपनर बैट्समैन थे, तो वो इंजरी का शिकार हुए ट्रैवलिंग की वजह से। भैया जब आप एक ही वेन्यू पर कोई 3-4 मैचेस खेलते हैं और आपको दोबारा किसी दूसरे देश में जाकर खेलना पड़ता है तो आपके लिए कंडीशन मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कंडीशन को रीड करने में थोड़ा सा समय लगता है। और भारत को जो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, भारत को पता है उन्होंने यहां पर दुबई के अंदर 4 मैचेस खेली हैं, 4, यानी कि एक सेमीफाइनल और 3 ग्रुप स्टेज के मैचेस। और भारतीय टीम को दुबई की कंडीशन के बारे में 100% पता है कि भैया अगर हमने टॉस जीता, पहले बैटिंग करनी और बैटिंग करके हमने किस तरह से टारगेट को सेट करना है। लेकिन जो दूसरी टीमें पाकिस्तान से जा रही हैं दुबई में खेलने के लिए, उनके लिए उस कंडीशन में खेलना मुश्किल हो रहा है। इससे पहले आपने न्यूजीलैंड की टीम को देखा होगा, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अंदर ट्राई नेशन सीरीज में बहुत अच्छा खेला, 320-330 रन का लक्ष्य उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने चेज भी किया और 330 रन का लक्ष्य पाकिस्तान के सामने भी उन्होंने रखा, यानी कि उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज बड़ी इजीली जीती। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका कोई हल्की टीमें नहीं है, मानते हैं पाकिस्तान की टीम का बुरा समय चल रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान की टीम हल्की है। तो न्यूजीलैंड की टीम ने उनको बड़ी आसानी के साथ उस कंडीशन में हराया। और जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम अपने ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच भारतीय टीम के साथ खेलने के लिए दुबई में जाती है तो वो स्ट्रगल करती है, भारत इजीली विन करता है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी भारतीय टीम नॉकआउट मरहले में खेलता है ना, तो भारतीय टीम जीतता नहीं है ऑस्ट्रेलिया के सामने। लेकिन रात वाला जो मुकाबला हुआ है ना, स्टीवन स्मिथ ने भैया साफ और सीधे शब्दों में उन्होंने बोल दिया कि आईसीसी जो है वो भारत की फेवर कर रहा है। इससे पहले 2024 के T20 में भी आईसीसी ने भारत को फेवर दी और इस टूर्नामेंट के अंदर भी आईसीसी जो है वो भारत को फेवर दे रहा है। इससे क्रिकेट की बर्बादी हो रही है। उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में यही बात बोली है कि ये क्रिकेट की बर्बादी हो रही है। देखिए उन्होंने बोला है कि ये जो क्रिकेट का नियम है सभी टीमों के लिए एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि एक टीम पाकिस्तान में खेलती है, उनको ट्रैवल करके 2-2.5 घंटे या 3 घंटे का समय लगता है दुबई, पाकिस्तान से दुबई जाने में, और खिलाड़ियों में थकावट जब होती है तो वो इस तरह का प्रदर्शन नहीं दिखा पाते, क्योंकि खिलाड़ियों को एक्टिव होना पड़ता है। ठीक है, और भारतीय टीम बिल्कुल एक्टिव नजर आती है। उनको पता है कि भैया हमने होटल से निकलना, सीधा जाकर प्रैक्टिस करनी है 2 घंटे और हमारा मैच शुरू हो जाएगा और हमने मैच खेलना है। और जो दूसरी टीमें, अब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की जो टीमें, इनमें से जो टीम भी जीतेगी उनको जो है वो ट्रैवल करके दुबई में जाकर भारत से फाइनल खेलना पड़ेगा। चलो मानते हैं कि फाइनल वाला जो मुकाबला है उसमें 2 दिन का गायब है, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके लिए कितने कितने दिन का गायब रहा, इनको ट्रैवल करके। देखिए गायब का मतलब यह नहीं होता कि आप आराम आपको मिल चुका है, कंडीशन को रीड करना यह भी बहुत मैटर करता है। एक टीम देखे जिस तरह होम एडवांटेज होता है, भारतीय टीम अपनी होम कंडीशन में किसी को जीतना नहीं देती बायलैटरल सीरीज, और दुबई के अंदर भारतीय टीम जो है, एक ही बात अगर बोली जाए तो भैया दुबई जो है वो भारत के लिए होम कंडीशन बना दी गई आईसीसी की तरफ से कि भैया आपने अपने सारे मैचेस खेलने हैं, यही आपका रूम है, यहां पर आपने खाना पीना, यहीं पर आपका वॉशरूम है।
तो जो दूसरी टीमें हैं उनको यही नहीं पता होता कि भैया हमने दुबई में जाकर कहां पर स्टे करना है और कहां पर जाकर हमने प्रैक्टिस करनी है। तो स्टीवन स्मिथ को भैया रात से बहुत ज्यादा वो गुस्से में नजर आ रहे थे, निराश नजर आ रहे थे। उनको पता था कि पहले बल्लेबाजी करना इस विकेट के ऊपर अच्छा रहेगा, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि इस विकेट के ऊपर टारगेट कितना होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भारतीय टीम ने 249 रन का लक्ष्य जो था वो न्यूजीलैंड के सामने रखा था। न्यूजीलैंड उस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के माइंड में भी यही चल रहा था कि अगर हमने 250 प्लस टारगेट दे दिया तो इंग्लैंड की टीम को हम इस विकेट के ऊपर आसानी के साथ पकड़ लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, इंडियन टीम ने आसानी के साथ उस टारगेट को 47 दशमलव कुछ ओवर में जो है वो टारगेट चेंज कर लिया और सीधा फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। अब फाइनल दुबई में होगा और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका इन दोनों में से जो टीम जीतेगी उनको जाकर फिर दुबई में जाकर खेलना पड़ेगा। अब भारत को तो भैया बिल्कुल उसी विकेट के बारे में भैया रीड हो चुकी है और ये जो फाइनल में आपको लिख कर दे सकता हूं 100% ये फाइनल भी भारतीय टीम जीतेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम को कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने सारे मैचेस अपने पाकिस्तान, लाहौर, कराची, रावलपिंडी में खेले। अपने जितने भी मैचेस उन्होंने खेले 3-3 मैचेस खेले हैं और चौथा मैच वो सेमीफाइनल जो है वो लाहौर में खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो जैसे ही आएंगे, एक तो वेदर, पाकिस्तान का वेदर थोड़ा सा ठंडा, स्टीवन स्मिथ ने भी ये बात बोली है कि पाकिस्तान में वेदर थोड़ा सा ठंडा दुबई की निस्बत, और दुबई का जो वेदर है वो थोड़ा सा गर्म है। और जैसे ही आप दुबई की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो भैया आपके लिए वेदर चेंज, आपके लिए कंडीशन चेंज। और आपको पता है कि जब वेदर चेंज हो रहा होता है ना किसी भी देश का, तो भैया यहाँ तो इंसान को फ्लू होता है, बुखार होता है, ये आप सभी जानते हैं कि जब इंसान का वेदर चेंज होता है ना, जब आप किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, तो आपका वेदर जब चेंज होता है तो आपको नजला, फ्लू और जिस्म के अंदर जो है वो थकावट महसूस होती है। और यही कुछ सिनेरियो जो है वो दूसरी टीमों के लिए भी हो रहा है कि पाकिस्तान में वेदर ठंडा है और दुबई में वेदर गर्म है। तो जैसे ही वो दुबई में खेलते हैं, एक तो उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो नजर नहीं आता जिस तरह का वो पाकिस्तान में खेलते हुए नजर आता है। तो भैया आईसीसी जो है वो कंप्लीटली तौर पर एक्सपोज हो चुका है। इससे पहले दुनिया क्रिकेट ने भी ये बातें करना शुरू कर दी। मैंने आपको बोला था कि बड़े बड़े आर्टिकल जो है वो छप चुके हैं आईसीसी के ऊपर कि आईसीसी जो है ये क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। भारतीय टीम जो है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड पैसे के दम पर जो है वो आईसीसी के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। तो इस तरह से ये क्रिकेट के लिए जो है वो फायदा नहीं है, ये क्रिकेट के लिए नुकसान है। देखें, पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी थ्रेट थे, भारतीय टीम को वहां पर प्रूव करते, ठीक है, ताकि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेली जाती, सभी टीमों के लिए एक वेदर, एक कंडीशन होती, तो फिर ये सभी टीमों के लिए एक नियम था। ये नहीं है कि सिर्फ भारतीय टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है और बाकी 7 टीमों को वहां पर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, यानी कि उनको ट्रेवल करवाया जा रहा है। किसके लिए? एक टीम के लिए। तो भैया आने वाला जो क्रिकेट का समय है ना, जय शाह साहब आप ये सुन लें, आप क्रिकेट को चैंपियन बन जाएंगी, हमारी भारतीय टीम चैंपियन बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये क्रिकेट की जीत हुई है। आप क्रिकेट के ऊपर हुक्मरानी करना छोड़ दें, अभी भी समय है। अदरवाइज जब हिंदुस्तान के ऊपर बुरा समय चलेगा ना क्रिकेट के ऊपर, तो फिर आप नजर नहीं आएंगे। अब तो आप बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। अब दुबई में, अब एशिया कप 2025 हिंदुस्तान में करवाएं ना, करवाएं आप हिंदुस्तान में, क्यों नहीं करवा रहे? अब आपने मीडिया को बोल दिया कि जाए भैया आप जो है ये खबर छाप के रख लें कि एशिया कप 2025 भारत में नहीं होने जा रहा, दुबई में होने जा रहा है। क्या भारत के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट है ना? भारत के अंदर टीमों को सिक्योरिटी थ्रेट है ना, इसी वजह से दुबई में 2025 का एशिया कप आप हिंदुस्तान में नहीं करवा रहे, सिक्योरिटी थ्रेट, यही तो मकसद है। फिर तो करवाएं, फिर आप दुबई में क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने कदम नहीं रखना। तो आप क्रिकेट के साथ कब तक इस तरह के खिलवाड़ करते रहेंगे? देखें, अब न्यूजीलैंड के जो कप्तान है या साउथ अफ्रीका के कप्तान, अगर वो फाइनल में जैसे वो हारेंगे ना, उन्होंने भी अपने देश में जाकर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कि आईसीसी एक टीम को फेवर दे रहा है। देखिए, सभी टीम के कप्तान, जॉर्ज बटलर उन्होंने भी बोला, रिकी पॉन्टिंग उन्होंने भी बोला है, अब स्टीवन स्मिथ उन्होंने भी ये शब्द बोल दिए हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वो भी ये शब्द बोल चुका है, ठीक है। लेकिन इनके साथ होना भी ऐसा ही चाहिए था। जिस समय फ्यूजन फार्मूले की बात की जा रही थी ना, तो तब ये बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। इनको पता ही नहीं था कि हमारी टीमों का नुकसान होगा जब हमारी टीमें पाकिस्तान से दुबई में ट्रैवल करेंगे। इनके साथ तो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो बहुत खुश हूं कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए ताकि इनकी आंखें खुल जाएं और आने वाले समय में ये क्रिकेट का साथ दें,
ना कि बीसीसीआई का और पैसे का साथ दें, क्रिकेट का साथ दें। अभी भी समय है, सुधर जाएं। अदरवाइज क्रिकेट जो है ना, आप इस तरह के टाइटल वन साइडेड जीत कर, फेवर लेकर, तो इस तरह क्रिकेट नहीं चल पाएगी। ये मेरी बात याद रखना। ऑस्ट्रेलियन टीम ने जितने टाइटल जीते हैं ना, वो अपने दम पर जीते हैं, उन्होंने कोई फेवर नहीं ली। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया की टीम, उन्होंने ऐसे थोड़ी किसी से फेवर नहीं ली, उन्होंने अपने दम पर जीते हैं भैया। हालांकि उनकी हुक्मरानी भी रह चुकी है क्रिकेट के ऊपर, अभी भी है भैया उनकी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।